नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी ज्ञान चैनल पर। आज मैं आप लोगों को इंश्योरेंस के कुछ फेमस क्वेश्चंस या कहो मिथ्स कह सकते हो, उन मिथ्स का जवाब देने वाला हूं जिनकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योर्ड के बीच में वो एक गैप रह जाता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कैशलेस पॉलिसी। देखो, पॉलिसी कोई कैशलेस नहीं होती, कभी भी पॉलिसी कोई कैशलेस नहीं होती है। कैशलेस होते हैं गराजेस। इंश्योरेंस कंपनी उन गराजेस से टाई अप करती है हमेशा कि आपके पास यदि हमारी कंपनी का कस्टमर गाड़ी ठीक कराने आता है, डिपेंडिंग कि आपकी कौन सी पॉलिसी है, तो आप उनसे पैसा ना लेना, डायरेक्ट हमसे पैसा ले लेना। तो हमेशा जो कैशलेस वो गराज होता है, कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी कोई कैशलेस नहीं होती। पॉलिसी में कैशलेस का कोई लेना देना ही नहीं है यार। जो कैशलेस होता है वो गराज होता है और उसका टाई अप होता है इंश्योरेंस कंपनी से। अगर इंश्योरेंस कंपनी जितने ज़्यादा से ज़्यादा गराजेस से, हॉस्पिटल से टाई अप करेगी, उतने ज़्यादा कैशलेस गराज मिलेंगे। नो क्लेम बोनस, इसके लिए तो मार्केट में इतने ज़्यादा झूठ फैले हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। और ज़्यादातर जो एजेंट्स होते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी कर रहे होते हैं, वो भी कस्टमर को नो क्लेम बोनस के बारे में एजुकेट नहीं करते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो, नो क्लेम बोनस जो होता है वो होता है किसी व्यक्ति के लिए, ना कि गाड़ी के लिए। उस गाड़ी का जो ऑनर है उसके लिए नो क्लेम बोनस होता है। अब ये नो क्लेम बोनस क्या होता है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। मेरी गाड़ी है और मैं गाड़ी का ऑनर हूँ, तो मैं अगर गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं करूँगा, मैं ड्राइव बहुत सेफ करूँगा और मैं अगर क्लेम नहीं लेता इंश्योरेंस कंपनी से, तो मेरा रिस्क कम हुआ। तो जब मेरा रिस्क कम होता है तो मेरा रिस्क का जो प्रीमियम है वो भी कम होना चाहिए। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी मेरे प्रीमियम पे मुझे एक डिस्काउंट देती है, जिस डिस्काउंट को हम नो क्लेम बोनस कहते हैं। नो क्लेम बोनस हमेशा जुड़ा होता है गाड़ी के मालिक से, ना कि गाड़ी से। अगर आपने मान लो अपनी गाड़ी बेच दी और आप दूसरी गाड़ी ले रहे हो, तो आप अपना नो क्लेम बोनस ट्रांसफर करा सकते हो। इसका प्रावधान इंश्योरेंस कंपनी में होता है। क्या ऐड ऑन कवर सच में हेल्प करते हैं? इसका जवाब है यस, ऐड ऑन कवर सच में हेल्प करते हैं। अगर आपको पता है कि कौन सा ऐड ऑन कवर आपको अपनी पॉलिसी में लेना चाहिए, तो वो समय आने पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है और आपको होने वाले फाइनेंशियल लॉस से भी बचा सकता है। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। मान के चलो आपने जीरो डेप, इंजन प्रोटेक्टर और की लॉस, ये 3 ऐड ऑन कवर्स ले रखे हैं। तो अब सोचो यार, अगर मान लो आपकी गाड़ी की चाबी खो गई, तो फिर उस समय पर तो वो आपका नुकसान हुआ। और अगर की लॉस कवर नहीं है तो वो कोई एक्सीडेंट तो थोड़ी है जो आपको इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए कंपनसेट करेगी। लेकिन अगर ये ऐड ऑन कवर आपने ले रखा होगा, तो चाबी खोने पर और अगर जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पूरी करते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है, जैसे कि FIR टाइम पे करानी है और इंश्योरेंस कंपनी को भी टाइम पे बताना है, डिले नहीं करना है। इनको आप पूरा करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपका पूरा लॉक सेट बदलवाने का जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से जीरो डेप है, जब आप क्लेम करते हो तो कुछ हिस्सा आपको देना पड़ता है। वो हिस्सा अगर आपने जीरो डेप ले रखा है तो नहीं देना पड़ेगा। तो यस, ऐड ऑन कवर आपको रियली हेल्प करते हैं। ये टॉपिक के बारे में भी आजकल ज़्यादातर इंश्योरेंस मार्केट में इंडिया में चर्चा नहीं होती है, विदेशों में सही में ये चलता है। क्रेडिट स्कोर इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम को चेक करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। अभी इंश्योरेंस कंपनियां इसके ऊपर देख रही हैं, अभी ये चीज़ शुरू नहीं हुई है। यानी कि जिसका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा अच्छा है उसका रिस्क कम है और उसका प्रीमियम भी फिर इंश्योरेंस कंपनी कम रख सकती है। इसी प्रकार जिसका क्रेडिट स्कोर बहुत कम है उसका रिस्क स्कोर ज़्यादा हो सकता है, यानी उसका रिस्क ज़्यादा हो सकता है, तो इसीलिए उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भी ज़्यादा हो सकता है। पॉलिसी कैंसिलेशन, तो इंश्योरेंस कंपनी वैसे तो पॉलिसी कैंसिल नहीं कर सकती। इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी कैंसिल केवल 1-2 सूरतों में ही करती हो। अगर कोई डिक्लेरेशन ही ऐसा गलत दिया हुआ है पॉलिसी लेते समय जो इंश्योरेंस कंपनी को बीच में पता लग गया, तो पॉलिसी कैंसिल कर सकती है। या फिर जो इंश्योरेंस का पैसा है वो कंपनी के पास अगर नहीं पहुंचा है तो इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल हो जाती है। अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी को कैंसिल नहीं करती हैं। थेफ्ट कवर, थेफ्ट कवर के बारे में ज़्यादातर लोग जो टू व्हीलर से चलते हैं उनको नॉलेज नहीं होती है और कई बार वो इस वजह से क्लेम भी नहीं करते क्योंकि उनको पता नहीं होता। लेकिन अगर आपकी गाड़ी की ऑन डैमेज पॉलिसी है
और आप यानी कि ऑन डैमेज से मतलब है मेरा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, यदि आपकी गाड़ी के नुकसान को होता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव ऑन डैमेज पॉलिसी है, फर्स्ट पार्टी पॉलिसी है, तो आपकी गाड़ी का चोरी होने का कवर भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। आप जब भी आपकी गाड़ी अगर यदि चोरी हो जाती है तो आप इमीडिएटली FIR करें और इंश्योरेंस कंपनी को बताएं, वो भी कवर होता है। अगर मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम हाई है तो क्या मुझे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे? नॉट रियली कि आपके अगर गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा हाई है तो आपको बेनिफिट्स ज़्यादा ही मिलेंगे। अगर आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस प्रीमियम में एड ऑन कवर्स ज़्यादा हैं और उसकी वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा हुआ है, तब तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन अगर दो कंपनियां हैं, मान लीजिए X कंपनी और Y कंपनी है, दोनों की सेम पॉलिसी है लेकिन दोनों के प्रीमियम में डिफरेंट है, एक का प्रीमियम 12,000 रुपये आ रहा है, दूसरी कंपनी का प्रीमियम 15,000 रुपये आ रहा है, तो डिफरेंस उस पॉलिसी के कवर्स में नहीं होगा। दोनों की सेम पॉलिसी है तो कवर तो दोनों का सेम ही है। फर्क कहाँ हो सकता है? उन दोनों कंपनियों की सर्विसेज में। सर्विसेज आज के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी केवल इंश्योरेंस कंपनी से ना होकर एक कदम आगे बढ़ गई हैं। वो सर्विसेज भी वैसे ही प्रोवाइड कराती हैं कस्टमर को, शुरू से लेकर एंड तक। जब क्लेम इंटीमेट हुआ तो कितनी जल्दी सर्वे हुआ, सर्वेयर ने बात करी नहीं करी, एक्सप्लेनेशन दिया नहीं किया, कस्टमर संतुष्ट हुआ नहीं हुआ, उसके लिए फीडबैक कॉल्स करना, उसे ये पूछना कि आपको कोई और नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें जो सर्विसेज होती है इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को दे सकती है। तो जो कंपनियाँ सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड कराएंगी तो उनके प्रीमियम में डिफर कर सकता है। बट ये अगर पॉलिसी दोनों सेम है और अगर प्रीमियम हाई है तो पॉलिसी के बेनिफिट्स में तो कोई फर्क नहीं होगा, सर्विसेज में फर्क जरूर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इंश्योरेंस कंपनी। और आप सभी व्यूअर्स के लिए आज का एक बोनस पॉइंट ये मैं बता रहा हूं कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कुछ कवर्स को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ फ्री में ही देती हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज के साथ में। जैसे कि कुछ कंपनियां हैं जो आपको 24/7 आपको वैल्यू एडेड सर्विस फ्री ही देती है। वो वैसे तो एक एड ऑन कवर है जिसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो अपने कस्टमर्स को ये सुविधा पहले ही प्रदान करती है उसी इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ। उसके लिए कोई अलग प्रीमियम कस्टमर को नहीं देना होता। अपनी गाड़ी की पॉलिसी लेते समय या रिन्यू कराते समय अपने एजेंट से आपको जरूर पूछना चाहिए कि क्या इसके अंदर कौन कौन से एड ऑन कवर हैं और क्या मुझे 24/7 का बेनिफिट मिल रहा है। 24/7 का बेनिफिट क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में बीच रास्ते में खराब हो जाती है और वहां पर आपको अब कोई सुविधा नहीं है, तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के 24/7 नंबर पे कॉल कीजिए, आपको हेल्प पहुंच जाएगी। ये 24/7 का बेनिफिट होता है। तो वैसे तो इसके लिए प्रीमियम देना पड़ता है अलग से, लेकिन आजकल कई सारी कंपनियां इसको वैल्यू एडेड सर्विसेज के साथ फ्री में भी दे रही हैं। आपको अपने एजेंट से जरूर पूछना चाहिए। अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी कंपनी देती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए या मुझे डायरेक्ट ईमेल कर दीजिए, मैं वहाँ भी आपको इसका जवाब दे दूंगा। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस का जवाब मैंने दे दिया होगा। यदि और भी आपका कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर, मोटर इंश्योरेंस को लेकर, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉमेंट्स में या ईमेल में भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही नॉलेज के लिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।